Hello, good morning, students. Myself, Alan Meena, Associate Professor in Physics, Government PG College दौसा। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सॉलिड स्टेट डिवाइसेस पेपर थर्ड पढ़ाएंगे, जिसके अंतर्गत फर्स्ट यूनिट उसमें सबसे पहले कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक कंसेप्ट्स बताएंगे, जिसमें सबसे पहले है आज इलेक्ट्रिक एनर्जी डिवाइस, विद्युत शक्ति के स्रोत। किसी परिपथ में स्रोत का मुख्य कार्य लोड को शक्ति प्रदान करना है। स्रोत से डीसी दिष्ट धारा तथा एसी प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त होती है। विद्युत ऊर्जा स्रोत दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट वोल्टता स्रोत, सेकंड धारा स्रोत। दोनों प्रकार के स्रोतों को पुनः निम्न प्रकार हम वर्गीकृत कर सकते हैं। फर्स्ट आदर्श वोल्टता स्रोत ऑब्लिक आदर्श धारा स्रोत। सेकंड वास्तविक वोल्टता स्रोत वास्तविक धारा स्रोत। पहला जो पॉइंट है वोल्टेज सोर्स, और उसके अंतर्गत ए आदर्श वोल्टता स्रोत। आइडियल वोल्टेज सोर्स क्या होता है? तो हम एक वोल्टता स्रोत आदर्श वोल्टता स्रोत कहलाता है यदि उसके सिरों पर संयोजित लोड प्रतिबाधा पर वोल्टता का मान लोड प्रतिरोध पर निर्भर नहीं करता है, अर्थात लोड प्रतिबाधा के प्रत्येक मान के लिए उसके सिरों पर स्रोत नियत वोल्टता प्रदान करता है। आदर्श वोल्टता स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा शून्य होती है। आदर्श वोल्टता स्रोत के VI अभिलाक्षणिक डायग्राम के अनुसार होते हैं। जो V और IL में ग्राफ होता है, IL एक्स एक्सिस पर होता है, V वाई एक्सिस पर होता है। इसमें VS सोर्स की वोल्टेज है। जो सोर्स की वोल्टेज है वो करंट धारा के साथ नियत रहती है, कोई परिवर्तन नहीं होता आदर्श वोल्टता स्रोत। सेकंड बी वास्तविक वोल्टता स्रोत रियल वोल्टेज सोर्स। तो व्यवहार में आदर्श वोल्टता स्रोत तो संभव होते नहीं है, क्योंकि ऐसा होने का अर्थ है कि ऐसे सोर्स में लघुपथित परिपथ में अनंत शक्ति प्राप्त हो सकती है, जो असंभव है। वास्तविक वोल्टता स्रोत की कुछ न कुछ आंतरिक प्रतिबाधा अवश्य होती है। प्रत्येक वास्तविक वोल्टता स्रोत को एक आदर्श वोल्टता स्रोत तथा श्रेणी क्रम में संयोजित आंतरिक प्रतिबाधा के संयोजन के तुल्य मान सकते हैं। परिपथ में लोड का मान कम करने पर वास्तविक वोल्टता स्रोत के सिरों पर वोल्टता का मान कम हो जाता है। वास्तविक वोल्टता स्रोत के VI अभिलाक्षणिक निम्न प्रकार है डायग्राम में। V और I के मध्य ग्राफ खींचा हुआ है। आदर्श वोल्टता स्रोत का जो ग्राफ आता है धारा के पैरेलल आता है, जबकि वास्तविक वोल्टता स्रोत का जो ग्राफ आता है सोर्स की वोल्टेज के बाद टाइम के अनुसार धारा के साथ कम होता जाता है। इसी प्रकार से I और V में ग्राफ, तब I वाई एक्सिस पर V एक्स एक्सिस पर लेते हैं तो भी ग्राफ आदर्श धारा से का जो ग्राफ आता है वो तो V के पैरेलल में आता है, I के पैरेलल में आता है। सेम उसी प्रकार से, और ये कम से ज़्यादा या ज़्यादा से कम हो जाता है I का। करंट सोर्स, करंट सोर्स में आदर्श धारा स्रोत। एक आदर्श धारा स्रोत से हमेशा नियत धारा प्राप्त होती है, चाहे हम कितना ही लोड प्रतिबाधा को परिवर्तित करें। चित्र के अनुसार वृत्त के अंदर तीर का निशान धारा के बहने की दिशा को व्यक्त करता है। जब लोड को स्रोत के साथ जोड़ दिया जाता है तो चित्र B के अनुसार आदर्श धारा स्रोत के VI अभिलाक्षणिक प्रदर्शित होते हैं। एक आदर्श धारा स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा अनंत होती है। करंट सोर्स का पार्ट 2 या पार्ट B वास्तविक धारा स्रोत, रियल करंट सोर्स।
ऐसा स्रोत संभव नहीं है जिसके सिरे खुले रखने पर भी उससे नियत धारा प्राप्त हो। व्यवहार में आदर्श धारा स्रोत भी संभव नहीं है। तो चित्र बी में वास्तविक धारा स्रोत को दर्शाया गया है और चित्र में आदर्श धारा स्रोत IS के साथ उसके समांतर क्रम में स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा ZS को दर्शाया गया है। अब यदि हम स्रोत के सिरों A और B के मध्य एक लोड ZL को जोड़ते हैं, तब धारा दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया। फर्स्ट, स्रोत के भीतर स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा ZS तथा स्रोत के साथ जुड़ी हुई लोड धारा ZL, दो में डिवाइड हो जाती है। चित्र बी में वास्तविक धारा स्रोत के VI अभिलाक्षणिक को दर्शाया गया है। वोल्टता स्रोत धारा स्रोत में तुल्यता, लास्ट पॉइंट इसका, वोल्टता स्रोत और धारा स्रोत में तुल्यता। व्यवहार में वोल्टता स्रोत धारा स्रोत से अलग नहीं है। फर्स्ट, यदि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा की तुलना में लोड प्रतिबाधा बहुत अधिक है, तब विद्युत शक्ति स्रोत एक वोल्टता स्रोत की भांति व्यवहार करता है। सेकंड, यदि स्रोत की आंतरिक प्रतिबाधा की तुलना में लोड प्रतिबाधा बहुत कम है, तब विद्युत शक्ति स्रोत एक धारा स्रोत की व्यवहार करता है, भांति व्यवहार करता है। थैंक यू।